अब ये जानिए कि वाई पीडी इज इम्पॉर्टेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट। विभवांतर का क्यों महत्वपूर्ण है, मतलब विभवांतर का महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, इतना क्यों इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आप एक चीज़ जान लीजिए, दुनिया में कोई भी चीज़ नॉट फॉर विभव, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचिए कि वो कंपैरेटिवली है, तभी उसके बारे में लोग जानना चाहता है या सीखना चाहता है। अभी हम खड़े हैं तो कंपैरेटिवली है कि सिंगल रूप से, आपको पता है फ्रिक्शन पढ़े हैं ना, घर्षण। तो हम खड़े हैं, इसमें घर्षण का कुछ कारण है ना। अगर यहाँ पे पूरा ग्रीस लपेट दीजिए लाके, हम खड़े हो पाएंगे सही से? नहीं हो पाएंगे ना। तो दुनिया जो चल रही है ना, उसकी इंपॉर्टेंस है कंपैरेटिवली के कारण, यानी आप कंपेयर करते हैं। समाज में आपने 5 महल का घर बना लिया, आपकी इज्जत बढ़ जाती है। क्यों? अगर अगल बगल में सारे झोपड़ी हो तो। अब मान लिया जाए आपने 5 महल का बनाया और अगल बगल सारे दिल्ली का पॉश इलाका है, 20-20 महल है, आपकी इज्जत का दज्जी उड़ा रहेगा। क्या गरीब आदमी है, बीच में घुस गया कहाँ से आके, पूरे 20-20 महल में 5 महल। तो वही 5 महल वाला आदमी एक जगह पे अमीर हो जाता है और एक जगह पे जाके गरीब हो जाता है, होता है ना। अभी दोस्तों के बीच में एक 12,000 का स्मार्टफोन ले आओ, पूरा स्कूल में नाम, अरे वाह देखो ये वैसा लाया है। नौकरी वाले के पास चले जाओ, सब 30-30 हज़ार का लेके घूम रहा है, क्या कचड़ा लेके आया है। ऐसा ही है ना। तो ये अंतर, मतलब दुनिया में कोई यूनिक नहीं है, सब कंपैरेटिवली है, डिफरेंस पे है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का भी तो महत्वपूर्ण होगा फिर, तब तो डिफरेंस लाया, नहीं तो विभव ही अकेले काफी था। क्यों है? इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द टू एंड्स। अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, पहले एग्जाम्पल से पहले देख लीजिए, ये 2 चीज समझ में आ रहा है? क्या है ये दोनों? पानी है, पहले तो ऊपर है पानी के, पहले बर्तन भी है, ये भी दिख रहा होगा, ये गिलास उलास कुछ होगा, इधर भी एक गिलास उलास कुछ होगा। और सफ़ेद तो पानी दिखता नहीं हमको, तो दूध लग रहा है, दूध है ना। चलो कुछ भी हो, लिक्विड होगा, पानी में भी वाइट रंग मिला सकते हैं, जो भी हो। तो देखो इसमें एक एरो डाला हुआ है, यहाँ से ऐसे करके एरो। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? पानी का इधर से तो जा सकता था ना, नहीं। आप सब जानते हैं कि ऊंचाई से निचाई की तरफ, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ किसी भी चीज़ का प्रवाह होता है। अगर हमको मूव कराना है, प्रवाहित कराना है, तो हाई से लो की तरफ जाना ही पड़ेगा, ठीक है। जबकि मनुष्य का गुण विपरीत होता है ना, लो से हाई की तरफ जाना चाहता है, इसीलिए मनुष्य कभी ऊपर नहीं उठ पाता है, मनुष्य ही रह जाता है। और जो हाई में जाके ये समझ गया कि मुझे लो की तरफ जाना है, वो फिर ऊपर ही जाते रहता है। मुकेश अंबानी का नाम सुना है? वो पटना आया था एक बार, पता नहीं तुम लोग को ध्यान है कि नहीं, नीतीश कुमार से मिलने। मौर्या होटल पटना का सबसे बढ़िया होटल है, वहाँ रुका, और नीतीश कुमार से जब मिलने जा रहा था, वो क्या पहना था मालूम है? एक गमछी था गला में, एक तो ऐसे ही शर्ट पहना था, पता नहीं आयरन उरन भी नहीं लग रहा था, और एक पजामा और हवाई चप्पल, ऐसे ही यूनिफॉर्म। वो पेपर में फ़ोटो देखे थे, मिलने नहीं गए थे, उतना बड़ा है नहीं, वो पेपर में फ़ोटो देखे थे। देख के तो लोग हंस रहा होगा ना उस पर, क्या आदमी है। उसकी संपत्ति कितनी है? 60,000 करोड़ उसकी अपनी संपत्ति है। घर में बड़े बड़े हवाई जहाज़ लगे रहते हैं। उसका जो घर है उसमें 3,000 स्टाफ काम करता है एक घर में, आदमी एक नौकर नहीं रख पाता है। और उसका ड्रेस, और भोजूडी का अमीर आदमी अगर घूमेगा तो कैसे घूमेगा? घर से अगर निकल के देखते हैं, पान दुकान पे भी आता है ना पान खाने, जूता ऐसा कि मुंह देखो तो आईना ऐसा चमक उठेगा। क्या हंस रहा है? सही नहीं है? वाइट कुर्ता का एक थोड़ा सा क्रीच नहीं टूटा रहता है, दैट मीन्स कि आप अमीर हैं नहीं, दिखाने का प्रयास करते हैं। दैट मीन्स कि आप नीचे जाइएगा, ऊपर फिर नहीं उठ सकते, आपकी लेवल कंप्लीट हो गई। और मुकेश अंबानी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। क्यों? उसे पता है कि हम तो जो है लेकिन हमारा लेवल जो है हाई में है, बट हमको नीचे की तरफ देखना है, यानी हमको हवाई चप्पल पहन के भी घूम के देखना है, कभी और ऊपर जाने की चांसेस होनी चाहिए। दिस इज द गुण ऑफ नेचुरल, प्रकृति का गुण है। तो यहाँ पर भी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाने का गुण होता है। तो अब विभवांतर में हमने क्या पढ़ा कि विभव का अंतर। अब हमको इलेक्ट्रिसिटी करंट में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है,
इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना है। जब इलेक्ट्रॉन्स को हमको सर्किट में मूव कराना है तो मूव कराने के लिए हमको विभव चाहिए ना, विभव चाहिए। अब मान लीजिए विभव में दोनों साइड का जो वोल्टेज है मतलब चार्ज है उस सेम रख दें। यहाँ पर भी 10 कूलाम, यहाँ पर भी 10 कूलाम। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या मूव करेंगे? मूव करेंगे? नहीं करेंगे। आंधी ज्योग्राफी पढ़े हो ना 9वां 8वां में, डोलड्रम सुने हो? डोलड्रम का नाम सुने हो? नहीं सुने, छोड़ो। चक्रवात सुने हो? चक्रवात कैसे आता है? बताओ जिसको मालूम है। चक्रवात कैसे उठता है या कैसे आता है? नहीं याद है, चलो छोड़ो, नहीं याद है तो। समुद्र के किनारे में सुना होगा कि समुद्र के किनारे में सुबह में हवा जमीन से समुद्र की तरफ और शायद शाम को समुद्र से जमीन की तरफ, ऐसा ही कुछ है, कंफर्म हमको भी नहीं याद आ रहा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बोलिए, कौन ठंडा, कौन बोला उधर से पीछे? गर्म हवा हल्का होता है तो क्या होगा? हल्का होने से ऊपर चला जाएगा। जमीन की हवा ठंडी होगी तो वो क्या होगा? यूनिवर्स में एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ जो है शून्य नहीं है, मतलब खाली नहीं है। तो जब गर्म हवा यहाँ से उठ के ऊपर चला गया तो दूर तरफ की ठंडी हवा दौड़ के इसके तरफ जाने का प्रयास करेगा। तो जब एक भीड़ दौड़ के जाने का प्रयास करेगा तो क्या होगा? मूवमेंट बढ़ जाएगा और उसी को हम लोग आंधी बोलते हैं। उसी को बोलते हैं ना, तेज हवा को ही चक्रवात, आंधी जो भी बोले, ऐसा ही होता है। यानी कि हमको एक तरफ से दूसरे तरफ में जाने के लिए डिफरेंस जरूरी है। एक तरफ ठंडा हवा, एक तरफ गर्म हवा था, तब तो दौड़ा। दोनों तरफ ठंडा रहता तो ये मूवमेंट आता क्या? दोनों तरफ गर्म रहता, आता क्या? नहीं आता। तो एक ठंडा एक गर्म। तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है इधर से इधर। अब हमको क्या करना पड़ेगा? एक तरफ का चार्ज अधिक रखना पड़ेगा, एक तरफ का चार्ज तभी तो आएगा ना। तो जिधर का चार्ज हम कम रखते हैं उसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, जिसका चार्ज अधिक रहता है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। तो पॉजिटिव तो कम चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या होगा? ये दौड़ लगाना शुरू कर देगा इधर से इधर की तरफ, और करंट जो है उसके अगेंस्ट में इधर से इधर की तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देगा। अब जब दौड़ लगाना शुरू कर दिए, भीड़ दौड़ी भोजूडी स्कूल से बंगलोपाड़ा की तरफ, नीचे बाजार में आरपीएफ खड़े थे डंडा लेके ढेर सारे। अब वहाँ पे जाते हैं डंडा चार्ज हो गया, क्या होगा? क्या होगा? बोलिए किसी को। 100 आदमी, आप लोग 100 लड़के बच्चे आदमी रेलवे स्कूल से दौड़ के बंगलोपाड़ा पे जा रहे थे, नीचे बाजार में आरपीएफ लोग खड़े थे, कुछ कारण से डंडा चार्ज शुरू कर दिया। भगदड़ मच जाएगी। भगदड़ मच जाएगा तो क्या होगा? माहौल गर्म हो जाएगा। उसी को गर्म माहौल बोलते हैं ना। एकदम पूरा रिलेट करिए, इलेक्ट्रिसिटी वही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए, मतलब एक लोड लगा के रख दिए, यानी आरपीएफ यहाँ डंडा लेके खड़ा हो गया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने में दिक्कत होगी, प्रतिरोध होगा, सामना करना पड़ेगा, तो गर्म माहौल हो जाएगा। और वही तो हीट एनर्जी को हम यूज करते हैं, और तो कुछ करते नहीं है। जितना सारा चीज़ है सब तो हीट का टेबल, ये जो जल रहा है आपका एलईडी लाइट, सब तो वही है। यहाँ प्रतिरोध लगा दिया, इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने में यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन महसूस हुआ और ये गर्म होकर हमको हीट एनर्जी देने लगा, और इसी का आप प्रयोग किसी और किसी फंक्शन में करते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें, अप्लायंसेस बहुत हैं, यूज़ तो वही करते हैं। तो ये तो कोई विज्ञान नहीं है, आपके घर का माहौल है ना, गली मोहल्ला का माहौल। इसलिए को रिलेट करके हम पढ़ें किसी भी चीज़ को तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसमें क्या है कि आपका अगर ब्रेन ठीक है, आपके लैंग्वेज सही हैं, तो आप अपने भाषा में इसको जवाब लिख दीजिएगा, वाई पोटेंशियल डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूरी है, क्योंकि हमको करंट को, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए किसी भी कंडक्टर यानी सुचालक के दोनों सिरों पर विभव का अंतर रहना जरूरी है, तभी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो
हो पाएगा, प्रवाहित हो पाएगा। यानी किसी भी सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए सुचालक के दोनों छोरों के बीच में विभवांतर का होना बहुत ही जरूरी है, तभी विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी। हो गया, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में किसके थ्रू हम देते हैं? सेल के थ्रू, बताए थे। यहाँ पे सेल लगाएंगे या ग्रुप ऑफ सेल लगाएंगे। दिस इज द बैटरी। एक पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा हाई पोटेंशियल, एक निगेटिव टर्मिनल रहेगा लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जैसे ही रहेगा, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। समझ गए यहां तक क्यों जरूरी है? अब आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट पर। इलेक्ट्रिक सर्किट सबसे पहले भी शुरू किए थे, पहला दिन, आज भी। क्या क्या चाहिए? अगर हम एक बैटरी लगाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगाने के बाद क्या होगा? अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में मेजरमेंट करना चाहें, क्योंकि किसी भी सर्किट में दो चीज़ तो होगा, एक तो करंट का फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट का फ्लो होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। ये किसके कारण होगा? विभवांतर के कारण, दैट इज द एक वोल्टेज भी फ्लो होगा। तो हमको किसी भी सर्किट में जो इक्विपमेंट लगाएंगे, उस सर्किट में जो मापना है, मेजरमेंट करना है, वो दो ही चीज़ है। एक उसका करंट और दूसरा उसका विभव, यानी विभवांतर, नॉट विभव, विभवांतर। उसके लिए दो इक्विपमेंट लगाते हैं। तो एक है अमीटर, जो करंट नापेंगे। अमीटर कहाँ लगाएंगे? सीरीज में। इधर से पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव के साथ निगेटिव टर्मिनल बीच में तार काट के अगर आप जोड़ दीजिए, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। लेकिन अगर फिर ये सीधा तो चला गया लोड के साथ, वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पर आप लोड लगाएंगे। अभी यहाँ पर आप वोल्टेज देखेंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जहाँ पे आप लोड लगाएंगे। तो लोड के दोनों सिरे पे हम वोल्टमीटर लगाएंगे, तो हमको करंट भी मिल गया और वोल्टेज भी मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कर सकते हैं। आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन लिख देगा, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इक्विप्ड विथ, यानी जिसमें लगे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाइए जिसमें वोल्टमीटर और अमीटर लगा हुआ हो। तो आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में अमीटर और पैरेलल में वोल्टमीटर लगाएंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ एक कर दिए, बाद में बोले करे गलती निकल गया, वो गलती 3 मार्क्स लेके चला जाएगा। नंबर भी मायने रखते हैं, बहुत नहीं, लेकिन बोले ना रिजल्ट के दिन थोड़ा सा नाक लंबा करना है तो नहीं तो, और 60-70% मिनिमम तो आना ही चाहिए, उससे ज़्यादा कहीं लेता नहीं है। बट 90% भी मायने रखते हैं। उसके बाद अगर आपको 11-12 में अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना है, वहाँ पर भी मायने रखते हैं। तो आप मार्क्स को कम नहीं आंक सकते हैं, मार्क्स आना ही चाहिए। उसके लिए सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने का ज़रूरत पड़ता है। ये तो पहला ही दिन पढ़ लिया था, ज़रूरत नहीं है। सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीज़ आपको चाहिए? आपको बैटरी चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब वो बल्ब वगैरह चाहिए, स्विच चाहिए, बैटरी चाहिए। ये सब तो पहले एक फ्यूज, अगर इसमें एक फ्यूज भी लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे करके एक फ्यूज लगा देते हैं, एक फ्यूज चाहिए। ये कंपोनेंट्स है जो सिम्बॉल्स हैं। तो मेन चीज़ है कि अभी मान लिया जाए हमको लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे? ऐसे स्विच, बैटरी, फ्यूज, बल्ब, ऐसे लिखेंगे क्या? एक सर्किट बनाया, बल्ब, यहाँ से आया बैटरी, यहाँ पे लगाएंगे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, यहाँ लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे? नहीं, सिंबल पे दुनिया चलती है ना। तो इसके लिए भी आपके बुक में भी दिया हुआ है। जनरली जो मैं सिंबल आपको दिखाऊंगा ये आपके बुक का ही होगा। ये सारे सिंबल आपको ध्यान में रहना चाहिए और जानकारी रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सेल को इससे दिखाते हैं। इसी को अगर बैटरी बनाना है तो ग्रुप ऑफ द सेल बना देंगे, है ना। 3 या 3 से अधिक जितना भी बना सकता है, 3 कम से कम बना देना है। सेल बना देंगे, ये तो है नीचे, ठीक है। स्विच अगर आपने ओपन रख दिया तो स्विच क्या है? ओपन है, मतलब ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है। इसमें एक डॉट लगा दिया तो स्विच बंद हो गया। या इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, 2 तार है, ऐसे करके लगा दीजिए। ये अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो ऑफ है, इसको दबा दिए, ऐसे करके दबा दिए तो ऑन है, ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा ये है, अगर 2 तार लेके जा रहे हैं, वायरिंग कर रहे हैं और यहाँ से हमको एक पार्ट निकालना है, तो ऐसे करके यहाँ पे हम गोल कर सकते हैं। अब है कि नहीं, हमको पार्ट नहीं निकालना है, इधर वाला तार को लेके जाना है, इसको लगे भी नहीं कि इसमें कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा सा घुमा दिए। मीन्स कि ये इधर से क्रॉस हुआ है बट यहाँ पे
चिपका हुआ नहीं है। ये बल्ब है, आप ऐसे करके बना सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं, जो भी हो, लगना चाहिए कि हाँ एक लोड है, बल्ब है। ये क्या है? प्रतिरोध है, मालूम ही है। और ये क्या है? धारा, ठीक है। इसको प्रतिरोध का एक स्वरूप है, ठीक है। प्रतिरोध का एक स्वरूप ये है कि मान लीजिए यहाँ पे ये है आपका 6 ओम, हाँ 6 ओम का ये प्रतिरोध है, आपको ज़रूरत पड़ रहा है, आपको 4 ही ओम की ज़रूरत है, क्या करेंगे आप? फिर दूसरा लाना पड़ेगा। तो प्रतिरोध जब एक तार यहाँ जोड़ेंगे और एक तार यहाँ जोड़ेंगे तब ना 6 ओम है, छोटा कर दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? घटेगा। और कम करते जाएंगे या बढ़ाते जाएंगे, जो भी हो। तो उसके लिए एक उसमें स्विच लगा देता है, एक प्रतिरोध के ऊपर एक स्विच लगा देता है। ये प्रतिरोध भीतर में लगा दिया, उसके ऊपर एक स्विच लगा दिया और डब्बा बना दिया। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, 6, 8, यानी इसके भीतर में जो यहाँ पे 2 तार लगा दिया, ठीक है। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। अब क्या है कि आपने एक तार यहाँ लाया और यहाँ से निकाल दिया, ये स्विच को लाके ये वाला एरो जब रेगुलेटर होता है ना पंखा का, 6 पे रख दिए, मतलब कि ये 6 ओम का प्रतिरोध काम कर रहा है। 4 पे घुमा दिए इस रेगुलेटर को, 4 पे काम कर रहा है। 0 कर दिए मतलब शॉर्ट हो गया, प्रतिरोध है ही नहीं। पंखा का जो रेगुलेटर ही क्या है, वही काम करता है ना, ये कुछ नहीं है, जस्ट लाइक पंखा का आपका घर का रेगुलेटर। आप प्रतिरोध बढ़ाते हैं, पंखा स्लो हो जाता है, प्रतिरोध कम करते हैं, पंखा स्पीड हो जाता है, यानी करंट का फ्लो अधिक हो जाता है, ठीक है, वोल्टेज का फ्लो अधिक हो जाता है। तो हमारा जो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस का यूज आया, जनरली ऐसे ही घूमने वाले इक्विपमेंट को अपने हाथ में कंट्रोलिंग करने के लिए आया। उसमें कुछ नहीं रहता है, अंदर में सिस्टम बना के हम कनेक्शन करके वो स्विच लगा देते हैं, ठीक है। ये अमीटर लगाएंगे और ये वोल्ट मीटर लगाएंगे। मेरा समझ में आ रहा है कि नहीं आता है? ये चीज़ मिल जाएगा, आप लोग अगर सुनना चाहें तो दोबारा भी सुन सकते हैं घर में, लेकिन पढ़िए, रीडिंग पढ़िए और एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे।